यादव शेर की दहाड़ ने किया बीजेपी को परेशान। धोबी पछाड़ ने पलटा खेल। मोदी शाह क्यों हैरान। नायडू का अब विपक्ष के साथ मिलन। यूपी और दिल्ली दोनों दलों की दौड़ेगी अब साइकिल। धर्मेंद्र यादव के बयान ने बढ़ाई मोदी सरकार की मुश्किल। क्या सच में होगा खेला? जी हाँ, वो कहते हैं ना, राजनीति में कब कौन सा दाव खेल बदल दे ये कहना आसान नहीं होता, लेकिन इस वक्त जो तस्वीर बन रही है उसने पूरी सियासी माहौल को ही बदल दिया है, क्योंकि यादव शेर ने इस बार एक ऐसा बयान दिया जिसने बीजेपी खेमे में भी हलचल पैदा कर दी है। ये दहाड़ किसी और की नहीं बल्कि अखिलेश यादव के भाई और सांसद धर्मेंद्र यादव की है, जिन्होंने अपने शब्दों के जरिए न सिर्फ चर्चा पैदा की बल्कि सत्ता पक्ष तक में बेचैनी बढ़ा दी और विपक्ष के भीतर नई ऊर्जा भर दी है। आखिर यूपी से दिल्ली तक इन दिनों सपा ऐसा क्या कर रही है जिसने सियासी तापमान चढ़ाया हुआ है? चलिए सब आपको बताते हैं। दरअसल हाल ही में कन्नौज की एक छोटी सी बैठक से उठी आवाज अब बड़े राजनीतिक संकेत में बदलती नजर आ रही है, क्योंकि गांव की महफिल में कही गई बात अब संसद तक गूंजने लगी है। हर दिन शाम को छोटे छोटे गांवों में बैठकों का दौर चल रहा है, जहां युवा खड़े होकर खुले तौर पर कह रहे हैं कि 2027 में बड़ा बदलाव होगा। यही वजह है कि यह बयान एक माहौल बनता जा रहा है जिसमें हर कार्यकर्ता खुद को इस लड़ाई का हिस्सा मानने लगा है। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में अखिलेश यादव की रणनीति साफ नजर आती है, जिन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिया है कि वह अब वक्त आ गया है कि संगठन को जमीन पर उतारा जाए। पहले उत्तर प्रदेश में मजबूत वापसी करनी है और इसके बाद दिल्ली की राजनीति में बड़ा दाव खेलना है। यही कारण है कि हर स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है और उन्हें निडर होकर मैदान में उतरने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब धर्मेंद्र यादव ने तेलुगु देशम पार्टी और चंद्रबाबू नायडू को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने इशारों में साफ कर दिया है कि आने वाले समय में साइकिल का साथ बदल सकता है। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी के साथ गया उसका नुकसान हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि अब वक्त आ गया है कि पुराने साथी फिर से एक मंच पर आए। यह बयान सिर्फ एक टिप्पणी नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। यही वजह है कि इस बयान को अब एक बड़े धोबी पछाड़ दाव के तौर पर देखा जा रहा है, जिसने अचानक से पूरे सियासी खेल की दिशा बदल दी है। क्योंकि अगर ये समीकरण बनता है तो इसका असर सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में इसकी गूंज सुनाई दे सकती है। और यही कारण है कि अब हर तरफ इसी बात की चर्चा हो रही है कि क्या सच में ये नया गठजोड़ आकार ले सकता है। इस बीच सपा के अंदर भी एक अलग तरह की ऊर्जा देखने को मिल रही है। कार्यकर्ता अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि सक्रिय भूमिका में नजर आ रहे हैं। फ्लावर से फायर बनने की बात सिर्फ नारा नहीं बल्कि जमीनी हकीकत बनती दिख रही है। हर गांव हर शहर में छोटे छोटे कार्यक्रमों के जरिए माहौल बनाया जा रहा है और यही वजह है कि संगठन अब पहले से ज्यादा सक्रिय नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के लिए यह स्थिति चुनौती भरी मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष नए समीकरण बनाने की कोशिश कर रहा है उससे आने वाले समय में मुकाबला और कड़ा हो सकता है। हालांकि भाजपा अभी भी अपने संगठन और रणनीति के दम पर मजबूत स्थिति में दिखाई देती है, लेकिन विपक्ष की आक्रामकता चुनावी माहौल कर जरूर बदल रही है और यही वजह है कि अब मुकाबला पहले से ज्यादा दिलचस्प हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सियासी दहाड़ जमीन पर उतनी ही ताकत दिखा पाएगी जितनी चर्चा में दिखाई दे रही है, या फिर ये सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रह जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि धर्मेंद्र यादव के इस बयान ने राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है और आने वाले दिनों में ये मुद्दा और ज्यादा तेज होने वाला है, क्योंकि जब सियासत में ऐसी दहाड़ गूंजती है तो उसका असर दूर तक जरूर जाता है।